हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है ड्रोन पावर ईवी चार्जर के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बताने जा रहा हूँ, जो कि ड्राइवर विभाग होगा और आउटपुट विभाग। तो ड्राइवर और आउटपुट विभाग जो ड्रोन पावर की है, जो ईवी चार्जर है लिथियम आयन का, उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो चलते हैं सीधा बोर्ड पर और मैं आपके सामने ही वो सर्किट को स्केच करूंगा। तो दोस्तों, हमने अभी सर्किट जो है डिजाइन कर चुका हूँ। अब इसका नाम क्या है, इस सर्किट को क्या करते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लिथियम आयन बैटरी का जो चार्जर है, या अमरा राजा या फिर महिंद्रा का चार्जर आप सीखना चाहते हैं बड़े लेवल पर और अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो स्कीमेटिक डायग्राम के साथ साथ हम लोग लिथियम आयन के जितने भी चार्जर होते हैं, चाहे ई व्हीकल का हो या ई रिक्शा का हो, ये सारा चार्जर, कंट्रोलर और मोटर का पूरा ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप हमसे आके जरूर मिलें। तो चलते हैं, सर्किट का नामकरण करते हैं। नाम क्या है? जो लिथियम आयन का चार्जर है। अब हम लोग सबसे पहले ये कहाँ से आया है, ये जो आप देख रहे हैं ये है एसएम ट्रांसफार्मर। एसएम ट्रांसफार्मर, इसका सेकेंडरी हिस्सा भी मैं डिजाइन कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी सर्किटों का अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसका काम क्या है, उसका नाम भी लिखूंगा। ये है एसएम ट्रांसफार्मर। इस साइड वाले हिस्से को प्राइमरी कहेंगे। ये फीडबैक वाइंडिंग, ये सेकेंडरी, और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। ये स्विचिंग मॉसफेट, ये भी स्विचिंग मॉसफेट है। और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ये जो सिग्नल आएगा वो पिन नंबर 6 से फ्रॉम
पिन नंबर 6 ऑफ 3845 ऑसिलेटर आईसी। और यहाँ से जो आउट होगा ये जाएगा टू पिन नंबर 7 ऑफ 3845 ऑसिलेटर आईसी। और ये जाएगा टू पिन नंबर 4 ऑफ ऑप्टो कपलर। तो मैंने ये सारा डिजाइन कर दिया है और आपको मैंने नामकरण भी कर दिया है। अब इसके बारे में जानते हैं इसका फंक्शन कैसे होता है। तो आइए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो अभी जो हमने डिजाइन किया है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये ड्रोन पावर का चार्जर है, ईवी चार्जर और लिथियम आयन का। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर है और एसएम ट्रांसफार्मर है, इसी के अंदर 4 वाइंडिंग होता है। इस साइड में आपको अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अगर आप बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आकर के सीख सकते हैं। तो मैंने ये सर्किट अभी डिजाइन किया है और फिर ये मान लीजिए ये एसएम ट्रांसफार्मर है और फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो इसी का मैंने डिजाइन किया है और पीछे यहाँ पे 2 स्विचिंग लगा होता है जो अभी खुला हुआ है। तो यहाँ पे वो स्विचिंग है। ये सारा चीज़ आपको मैंने डिजाइन किया है। तो आइए इसको हम समझते हैं सर्किट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए मुझे 300 वोल्ट देना पड़ता है। यह आएगा 300 वोल्ट फ्रॉम एमएफसी, यानी 300 वोल्ट यहाँ पे पहुँचेगी जो एमएफसी देगा, जिससे इसके ड्रेन की बाइसिंग हो जाएगी। ये ड्रेन है, ड्रेन पे वोल्टेज पहुँच जाता है। लेकिन इस मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए मुझे इसके गेट पे सिग्नल देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मॉसफेट एक्टिव होता है और ये मॉसफेट कैसे एक्टिव होता है ये हमें समझना है कि जैसे ही इसके ड्रेन पे वोल्टेज पहुंचती है और गेट पे हमें सिग्नल देना पड़ेगा। सिग्नल कैसे देते हैं, इसके लिए आपको पहले 3845 आईसी को एक्टिव करना होगा और उसके पिन नंबर 7 पर सप्लाई देनी होगी। 3845 आईसी के पिन नंबर 7 पर सप्लाई आएगी और वो सप्लाई कैसे आएगी ये देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए 300 वोल्ट डीसी चला। तो इस हाई वैल्यू रजिस्टर के द्वारा, यहाँ पे हाई वैल्यू रजिस्टर लगा होता है और इसके द्वारा पहले ये पिन नंबर 7 पर सप्लाई जाती है जो कि स्टार्टअप वोल्टेज है। इस वोल्टेज से हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होता है, केवल उसको स्टार्टअप करने के लिए 7 नंबर पिन पे वोल्टेज पहुंचाती है और ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे वोल्टेज पहुंचाती है। लेकिन इससे हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होता है। हाँ, स्टार्टिंग वोल्टेज कर सकते हैं। एक क्षण के लिए वो 3845 आईसी एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद पिन नंबर 6 से सिग्नल आउट हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, 3845 का पिन नंबर 6 से सिग्नल आउट होगा जो कि ऑसिलेटर सिग्नल होगा। और वो जैसे ही सिग्नल इस कैपेसिटर से मिलती है, यानी कैपेसिटर के हेल्प से इस ट्रांसफार्मर के अंदर पहुंच जाता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो पिन नंबर 6 से सिग्नल जैसे मिलता है तो ये कैपेसिटर उसे पास कर देता है। पास करने के बाद और दूसरा सिरा एक लो वैल्यू रजिस्टर से ग्राउंड है, एक तरह से 0 ओम का रजिस्टर है ये। और फिर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग काम कर जाता है, जिससे ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग बनाई गई है, एक इस मॉसफेट के लिए और एक दूसरा मॉसफेट के लिए। तो जैसे ही प्राइमरी वाइंडिंग काम करता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से सिग्नल आउट हो जाता है।
और सिग्नल आउट होता है, इसके गेट पे वोल्टेज पहुंच जाती है। और जैसे ही गेट पे वोल्टेज पहुंचती है और ड्रेन पे वोल्टेज पहले से ही 300 था, तो एक क्षण के लिए ये मॉसफेट काम कर जाता है और काम करने के बाद ये ड्रेन सोर्स एक क्षण के लिए एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद इस एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इन कर जाती है और उसी तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग की हेल्प से इसके ड्रेन पर भी वोल्टेज पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि एक बार ये वाइंडिंग काम करती है, दूसरी बार दूसरी वाइंडिंग काम करती है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग बारी बारी से काम करने लगता है और ये मॉसफेट एक्टिव हो जाता है, यानी ऑन ऑफ होना चालू हो जाता है। जब ऑन ऑफ होना चालू हो जाता है तो एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाता है और फीडबैक वाइंडिंग में भी एसी बन जाता है। अब वो फीडबैक वाइंडिंग से जो एसी वोल्टेज निकला वो इस डायोड के द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया गया डायोड कैप्सूल के द्वारा और फिर एक तरह से फीडबैक वोल्टेज पिन नंबर 7 पर पहुंच जाती है और ये अब कंटिन्यूअस एक्टिव हो जाता है और ये काम करने लगता है और साथ साथ में सेकेंडरी में भी एसी बन जाती है। तो दोस्तों हमारा ये सर्किट इस तरह से एक्टिव होता है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये सर्किट हमने जो डिजाइन किया है वो इसका एक पार्ट आप देख रहे हैं जो जिसमें ड्राइवर और आउटपुट विभाग है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी हिस्सा अभी बचा हुआ है, तो सेकेंडरी हिस्से के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी चार्जर आता है तो कोई भी चार्जर अगर आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ उसका स्कीमेटिक डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी इसी का डायग्राम बनाया है और आगे इसका और सर्किट मैं डायग्राम बना लूँगा या बना हुआ मेरे पास, तो आप दूसरे वीडियो में भी उसको आप देख सकते हैं। लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से ईवी चार्जर या कंट्रोलर या मोटर को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, चाहे वो लिथियम आयन चार्जर हो या नॉर्मल चार्जर हो या ई रिक्शा का चार्जर हो, और साथ ही साथ अमरा राजा और जो अमरा राजा आया हुआ है जो लेटेस्ट चार्जर है वो, या फिर महिंद्रा का चार्जर जो कि ऑटो में यूज़ किया जाता है, इसकी भी ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और आप इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से आप हमारे यहाँ सीख सकते हैं। आने वाले समय में मैं उसका भी स्कीमेटिक डायग्राम दूंगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।